वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रजिस्टर सेट ऑफ 8086 जो आपका आर्किटेक्चर इंटेल 8086 में यूज होगा, ठीक है ना। तो सारे रजिस्टर्स थोड़ा सा ओवरव्यू दिए थे, डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे रजिस्टर का। एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट the physical and logical address mapping, logical address creation, and then now this is the architecture। इसमें हम लोग डिस्कस किए थे ओवरऑल आपका जो है पूरा जो आर्किटेक्चर 8086 का वो दो सेक्शन में बटा हुआ है। एक आपका एग्जीक्यूशन यूनिट है, दूसरा आपका बस इंटरफेस यूनिट है। एग्जीक्यूशन यूनिट कंसिस्ट ऑफ ALU, ठीक है ना। ALU हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं। और 8 जो है वो 16 बिट का जनरल पर्पस रजिस्टर है, जिसमें 4 जो जनरल पर्पस रजिस्टर एक्यूमुलेटर, बेस, काउंटर और डेटा रजिस्टर्स, ये आपका जो है ये सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट है, हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर में। देन देयर इज ए स्टेटस फ्लैग रजिस्टर ऑफ 16 बिट। आउट ऑफ 16 बिट ओनली 9 बिट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द स्टेटस फ्लैग। और 9 जो फ्लैग है वो दो भाग में बटा हुआ है, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे कि 6 आर इज अंडर कंडीशनल फ्लैग एंड 3 इज अंडर कंट्रोल फ्लैग। कंडीशनल फ्लैग जो आपका होगा वो किसी भी तरह का कंडीशंस जब ऑन होगा ALU में कंप्यूटेशनल ऑपरेशन के दौरान कोई भी अगर कंप्यूटेशनल ऑन होगा तो उस केस में आपका ये स्टेटस फ्लैग ऑन होगा, कंडीशनल फ्लैग। और जो कंट्रोल फ्लैग है वो उसके लिए हम लोग लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस भी देखे कि जब एड्रेसिंग एरर होगा या ट्रैप फ्लैग ऑन होगा। तो ट्रैप फ्लैग कब ऑन होगा? जब भी ट्रैप फ्लैग ऑन होगा तो एड्रेसिंग एरर होगा, एप्लीकेशन रन नहीं करेगा, यानी एप्लीकेशन मेन मेमोरी पर मैप्ड नहीं हो पाएगा, यानी फिजिकल मेमोरी पर एलोकेट नहीं हो पाएगा ड्यू टू नॉन एलोकेशन ऑफ द फिजिकल एड्रेस। तो ये चीज हम लोग डिस्कस किए थे। एट द सेम टाइम देयर इज कंट्रोल यूनिट आल्सो, मेन कंट्रोलर ऑफ द पर्टिकुलर प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम को जो कंट्रोल करता है, दैट कंट्रोल यूनिट इज आल्सो available with the particular execution unit। We already discussed about the segment register, 4 types of segment register we have: code segment, data segment, stack segment and extra segment। तो कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट नॉर्मली हम लोग डिस्कस किए थे कि जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, क्यू बेसिक का प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो वहां जो एडिटर पर प्रोग्राम लिखते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ कोड सेगमेंट। और उस कोड को लिखने में जो वेरिएबल आप यूज करते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ डेटा सेगमेंट, बिकॉज दैट वेरिएबल इज यूटिलाइज्ड बाय द प्रोसीजर्स इन द पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो है ना, तो उसके बेसिस पर हम लोग एनालाइज करते हैं। ये आपका दो सेक्शन हुआ। साथ में यहाँ पर PCR का रोल जो है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आपका प्ले करता है, यानी आपका जो PCR है जो पर्पस फुलफिल करता है वो पर्पस आपका यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर फुलफिल कर रहा है। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द PCR इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। Good afternoon, sir. Good Good evening, sir. afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, Good है ना। evening, sir. और 6 Good afternoon, sir. यस, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good evening, sir. पूरा कर दो। Good evening, sir. गरम पानी में देने वाला तो वैसे ही थोड़ी ना। ठीक है।
सर इतना लेट तक क्लास कैसे? आपका क्लास कितने बजे से होता है? 4:10 से ना? 4 बजे से। इस क्लास का टाइमिंग कितना बजे से है? तो सब कुछ साइलेंट कर दिए। हाँ, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिटेल्स, ठीक है ना। तो बस इंटरफेस यूनिट बेसिकली bus interface unit, first we discuss the for bus interface unit because that is responsible for allocation of the particular data in the execution section. Before सबसे पहले you just imagine that कि आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, you just write the code, तो you just write the instructions। तो instructions को लिखने के लिए आपका जो है ये different segment register रोल प्ले करता है, that is the code segment, data segment, stack segment and extra segment. So code segment is what? Code segment as per the name is concerned, here you are writing code, यानी कि the part of the code, part of the instruction जो आप लिख रहे हैं particular operations के लिए, that is the part of code segment. Then there is a data segment. Data segment is basically used to hold the data, यानी जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में you are using variable, you are using data, so whatever variable or data you are using in your program, that is related with the data segment. Now आपके प्रोग्राम में मेन के अलावा यानी मेन प्रोसीजर्स के अलावा भी सेवरल सबरूटीन या प्रोसीजर्स होंगे, फंक्शन होगा, तो दैट फंक्शन और सबरूटीन इज आल्सो मेंटेन्ड बाय द पर्टिकुलर सेगमेंट रजिस्टर which is known as stack segment. At the same time, whenever you want to use any library function, built-in function, then the extra segment also works over there. आपका एक्स्ट्रा सेगमेंट भी वहां काम करेगा। तो आप एक प्रोग्राम जब लिखते हैं किसी एडिटर पर, या इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज हो या कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज हो, तो वहां पर भी ये सारे सेगमेंट काम करते हैं। तो यहाँ पर ये सेगमेंट बेसिकली कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के पहले उसका जो है सिनेरियो प्रिपेयर किया जाता है। तो दैट्स वाई द फर्स्ट जो सेगमेंट रजिस्टर कोड सेगमेंट है वो प्रोग्राम को होल्ड करता है। आप जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया हो या किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वहां पर भी कोड सेगमेंट आपका जो है बेसिकली इट होल्ड्स और कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम। और इन व्हेनेवर यू आर राइटिंग इंस्ट्रक्शंस, देन आप जो है जो डेटा यूज करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं, दैट वेरिएबल इज केप्ट अंडर डेटा सेगमेंट। तो डेटा सेगमेंट इज व्हाट? इट कंटेन्स द डेटा फॉर द प्रोग्राम। जैसे अगर 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम लिखे तो 2 नंबर आपको वेरिएबल ए और बी से डिनोट किया, तो ए और बी इज द पार्ट ऑफ डेटा सेगमेंट। एंड द इंस्ट्रक्शंस जिसके थ्रू आप लिख रहे हैं इंटर ए 2 नंबर, फिर नंबर आप ले रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, तो प्रिंट लिख रहे हैं, प्रिंट इंटर 2 नंबर, इनपुट ले रहे हैं, ये आपका कोड सेगमेंट का पार्ट होगा। यानी थ्रू द कोड सेगमेंट you can write the entire instructions. The entire instructions related to the particular objective is held by the code segment. Data related in the procedures is held by the data segment, and stack holds the sequence of the calling and returning of the function. यानी कौन सा फंक्शन कब कॉल होगा, and that is the part of program control instructions. Later on we will discuss that one under OP code field instructions. तो OP code field instructions में जो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है वो एक्चुअली प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का जो है बेसिस होगा स्टैक सेगमेंट। तो अगर आपके प्रोग्राम आपके सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में नंबर ऑफ सबरूटीन या फंक्शन होगा, तो उस केस में
कौन सा फंक्शन को आप कब कॉल कर रहे हैं, या कौन सा फंक्शन पहले कॉल होगा, कौन बाद में कॉल होगा, दैट शुड बी डेजिग्नेटेड बाय द पर्टिकुलर स्टैक सेगमेंट रजिस्टर. Extra segment is needed whenever additional data segment is needed in our program. जब आपको कोई एडिशनल डेटा सेट अगर यूज करना होगा, जैसे हमने बताया कोई इंटरनल फंक्शन अगर आपको यूज करना होगा, एक्सटर्नल फंक्शन, तो उस एक्सटर्नल फंक्शन के लिए हमको एक्स्ट्रा सेगमेंट जोड़ना होगा. जैसे C++, जावा, पाइथन, ये सारे लैंग्वेज हैं, तो इसमें आप इंक्लूड करते हैं प्रोटोटाइप. तो प्रोटोटाइप इंक्लूजन इज व्हाट दैट मीन्स कि some extra features you want to add with your general procedures. जो general procedures आप कर रहे हैं, तो whenever you need that, then the extra segment also works over there. So these 4 segment register is giving assistance to prepare the particular instructions for execution. Execution करने के पहले instructions का preparation, जैसे आप QBasic में कोई प्रोग्राम रन करना है, तो QBasic में प्रोग्राम रन करने से पहले आप उसको क्या लिखते हैं, QBasic बेस्ड इंटरप्रेटर पर उसको लिखते हैं. प्रोग्राम को लिखने के दौरान उसमें वेरिएबल लेते हैं, ठीक है ना. फंक्शंस अगर इंट्रोड्यूस करना है तो फंक्शंस इंट्रोड्यूस करते हैं. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द एक्सेसिंग ऑफ मेमोरी लोकेशंस. तो जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं QBasic में या किसी में, तो वहां पर ये मेमोरी लोकेशंस में, रेज द हैंड, जिससे जो रेज करेंगे उनसे पूछेंगे, रेज द हैंड कि हाउ द मेमोरी इज एक्सेस्ड. या सिकंदर, What's the, sir? Repeat again your question, sir. whenever you are writing program in QBasic, how Yes, sir. the memory location is accessed, what is the key point to access the memory The- locations? Yes, sir. We can assume variable data in a variable. Yes. You are declaring the data under variable, Yes. and Yes, that sir. variable is of a specific data type. ठीक है ना. वो वेरिएबल जो है वो स्पेसिफिक डेटा टाइप का होता है. डेटा टाइप आपका क्या तय करता है? Sir, it data type means, sir, which kind of data we are assuming. It's like float, integer, string. डेटा टाइप ये बताता है कौन सा इंटीजर टाइप है, Type of data, sir. फ्लोट है या कुछ, या स्ट्रिंग मैसेज है. ठीक. Yes, sir. जैसे स्ट्रिंग या That's फिर right, sir. हाँ, जैसे सर Range लॉन्ग या बता- फिर डबल या फिर Range सस्टेन बताता है कितने सर। बिट्स का डेटा है सर. डेटा टाइप बताता है कितने बिट्स का डेटा which type of data will be Size. used by You can say size of data. ठीक. yes sir टाइप ऑफ डेटा तो ठीक है, देता है. कितने रेंज का डेटा वह होल्ड कर सकता है सर? हाँ, कितने बिट्स का डेटा होल्ड करता है सर. रेंज इज ऑल्सो फिक्स्ड. हाँ, Yes, sir. म्यूट कर दीजिए. Integer. Sir, there is sound towards you. So if you think that there is some noise or there is some sound problem in your side, then just mute yourself. Okay, na? It may occur. We cannot stop it because you are staying at home. घर पर आपके अलावा भी लोग हैं, तो वो कुछ भी वहाँ हो सकता है. बाकी लोग आपके जैसा क्लास नहीं कर रहे हैं, तो अगर ऐसा लग रहा है आपको तो आप म्यूट करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना. तो यहाँ पर भी हम एड्रेस एक्सेसिंग मेमोरी लोकेशंस डिस्कस करने के लिए, यस मनीष कुमार, यू आल्सो वांट टू शेयर समथिंग. हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, यही बताना चाह रहे थे जो अभी पूछे जो. हाँ, ठीक है. देखिए, दो चीज समझ लीजिए कि आपका जो डेटा टाइप या वेरिएबल जब आप लेते हैं, उसका डेटा टाइप मेंशन करते हैं, तो 2 काम करते हैं. सबसे पहला चीज कि आप उस मेमोरी लोकेशन का साइज यानी कि स्पेस कितना मेमोरी में लिया जाएगा वो स्पेसिफाई करते हैं, पहला चीज. दूसरा चीज क्या करते हैं कि आप उस स्पेस में कितने रेंज का वैल्यू रखा जा सकता है उस पॉकेट में, उसको भी तय कर देते हैं. यानी कि जब इंटीजर लिख देते हैं तो इंटीजर का जो रेंज है उसी रेंज का कोई वैल्यू वहां पर रखा जा सकता है. और साथ में इंटीजर जब डिक्लेयर कर देते हैं तो ये भी आप फिक्स कर देते हैं कि आपका जो मेमोरी लोकेशन है वो इतने साइज बाइट में ऑक्युपाई करेगा मेमोरी स्पेस. तो आपका मेमोरी कितना यूज होगा, आप उसमें डेटा कितना रेंज तक जाएगा, दोनों ये तय करता है आपका
वेरिएबल डेटा टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपका जो फिजिकल मेमोरी है, जिसको फिजिकल एड्रेस एलोकेशंस के लिए यूज करते हैं, वो आपका ऑपरेंड को कैसे एक्सेस करेगा, तो पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द मेमोरी एक्सेस करेगा। आगे आप पढ़ेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट अभी नहीं पढ़ाई हुई होगी, अंडर ऑपरेटिंग सिस्टम जब मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ाई होगी, मेन मेमोरी मैनेजमेंट, तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, यू जस्ट सी दैट two types of memory you just study in memory management. One is a contiguous. अब यहाँ जो हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है ना, और प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हैं। जब आप सी प्रोग्रामिंग यूज करिएगा तो वहां पर देखिएगा, क्योंकि सिस्टम प्रोग्राम के लिए ज्यादातर यूज किया गया सी प्रोग्राम, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो contiguous memory allocation में we discuss about the particular you can say array, जैसे array में यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर दो तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल पार्टीशन, फिक्स्ड पार्टीशन एंड वेरिएबल पार्टीशन। तो मेमोरी का जो है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हम फिक्स्ड पार्टीशन कर सकते हैं, ये मेन मेमोरी का ही है, रैम को ही हम फिक्स्ड पार्टीशन कर सकते हैं, वेरिएबल पार्टीशन। और नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में वी जस्ट डिस्कस अबाउट द पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। बेसिकली वी हैव टू मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के बीच में हमको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में आपका प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम का प्रोसेस मेन मेमोरी में को जाना होता है। तो यहाँ जो नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, इसमें जो पेजिंग का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, तो पेजिंग के कॉन्सेप्ट में क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी में जो आपका प्रोग्राम है, दैट प्रोग्राम और द प्रोसेस फिजिकल मेमोरी में आपका रैम पर ये नंबर ऑफ फ्रेम्स में एलोकेट होगा, और यहाँ इक्वल साइज ऑफ फ्रेम, इक्वल साइज ऑफ पेजेस में ये आपका रहेगा डेटा। तो पेजिंग में बेसिकली प्राइमरी मेमोरी जो है मेंटेन इक्वल साइज ऑफ फ्रेम्स, तो योर इक्वल साइज ऑफ पेज इज एलोकेटेड ऑन एनी फ्रेम। फिक्स्ड और वेरिएबल पार्टीशन में पार्टीशन के हिसाब से आप एलोकेशन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो एलोकेशन एल्गोरिथम लाइक फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। तो एलोकेशन के बेसिस पर ये तीन तरह का एल्गोरिथम यूज होता है किसी भी प्रोसेस को रैम में एलोकेट करने के लिए। नाउ पेजिंग से थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म सेगमेंटेशन हो गया। इसमें आपका जो है, जैसे आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा सेगमेंट हो सकता है। एक प्रोग्राम के अंदर मेन प्रोग्राम भी हो सकता है, एक प्रोग्राम के अंदर कोई एक प्रोसीजर 1 हो सकता है, प्रोसीजर 2 हो सकता है, ठीक है ना। एक प्रोग्राम के अंदर आपका जो है अदर कोई भी सेक्शंस भी हो सकता है, प्रोसीजर 1, 2 के अलावा भी कोई सीक्वेंस हो सकता है, स्टैक हो सकता है, ठीक है ना, जो आपके डेटा को होल्ड करेगा। तो ये वेरियस सेगमेंट, यानी सेगमेंटेशन इज व्हाट, इसमें हमारा वेरियस सेगमेंट है। अब ये क्या है कि पेजिंग के केस में क्या है कि आपका इक्वल साइज फ्रेम हो गया। अब सेगमेंट जो है ये डिफरेंट साइज में डिवाइड होगा, यानी कि आपका मेन प्रोग्राम का साइज, प्रोसीजर का साइज, प्रोसीजर 2 का साइज, स्टैक का साइज, सबका साइज डिफरेंट होगा। तो सेगमेंटेशन इज द पर्टिकुलर एलोकेशन ऑफ मेमोरी इन विच देयर इज वेरियस सेगमेंट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस। एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारा सेगमेंट हो सकता है। अब ये सारे सेगमेंट के लिए अलग अलग साइज का आपका मेमोरी जो है वो होल्ड करेगा। तो 8086 के केस में भी हमारा जो है कॉन्सेप्ट, देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ इस टास्क को कंप्लीट कैसे किया जाएगा। तो 8086 में बेस एड्रेस का कॉन्सेप्ट होगा, और बेस एड्रेस के साथ साथ ऑफसेट का कॉन्सेप्ट होगा। ऑफसेट इज द इफेक्टिव एड्रेस, जो इसको हम लोग पहले भी पढ़े हैं। इफेक्टिव एड्रेस अगर एरे में यूज करते हैं तो इंडेक्स विल बी यूज टू जनरेट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट, बिकॉज इंडेक्स पोजीशन से यू कैन इजिली फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट ऑन रेस्पेक्टिव पोजीशन। नाउ at the same time these are the key element, base address, notify it, base address आपका key element होगा, effective address that is the offset, और content of the register, जिस register का content आप यूज कर रहे हैं, again
यहाँ पर आपका जो है जो जनरल पर्पस रजिस्टर है वो 8 बिट और 16 बिट दोनों तरह में यूज हो सकता है। 8 बिट के लिए आप यूज करना होगा तो लो ऑर्डर बिट यूज करेंगे, AL, BL, CL, DL। अगर हाई ऑर्डर आपको यूज करना होगा तो आप कंप्लीट AX, BX, CX, DX यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब 8 बिट है या 16 बिट डिस्प्लेसमेंट है, ये भी आपका जो है उस रजिस्टर पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा रजिस्टर यूज करेंगे अपने इंस्ट्रक्शंस में। नाउ आफ्टर दैट these are the resource element। just see जो सेगमेंट रजिस्टर होगा उसके लिए डिफॉल्ट ऑफसेट, यानी कि सेगमेंट रजिस्टर में अब जैसे हमने बताया कि कोड सेगमेंट जो आपका है वो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम को होल्ड करता है, तो इसका डिफॉल्ट ऑफसेट आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होगा, दैट इज PCR। तो PCR जो है वही आपका इसका कोड सेगमेंट का आपका डिफॉल्ट रजिस्टर होगा या ऑफसेट रजिस्टर होगा, इफेक्टिव रजिस्टर होगा। डेटा सेगमेंट जो है ये आपका डेटा होल्ड करता है, तो डेटा सेगमेंट के लिए आपका डिफॉल्ट रजिस्टर BX यानी बेस रजिस्टर, SI दैट इज सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, या 8 और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। हाँ बोलिए बोलिए। Sorry, sir. I don't get, sir, segmentations and paging. Please explain, sir. Segmentation and paging, I just share the information related to that. In details, you just go collect the contents in operating system. But I just share something about that. एक मिनट। देखिए कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशंस में आपका जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर मेमोरी का जो है पार्टीशनिंग आप फिक्स्ड या वेरिएबल कर सकते हैं, यानी फिक्स्ड पार्टीशन में इक्वल साइज ऑफ मेमोरी पार्टीशन होगा, ठीक है। Yes, sir. जैसे अगर हम ठीक है ना, सपोज देयर इज बोलिए सर ऑफसेट एड्रेस पूछा था सर। बता रहे देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सपोज 0 to 100, देन यहाँ पर 200, 300, 400, 500। ये एक्चुअली में 0 to 100 या 200 है, दैट इज द KB के फॉर्म में अगर लिखते हैं हम लोग 100 KB, 100K, 200K, 300K, 400K। तो जस्ट सी हियर 100 का आपका इक्वल पार्टीशन है, तो दिस इज टर्म्ड एज ए फिक्स्ड पार्टीशन। तो फिक्स्ड पार्टीशन में प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर इस 100K से कोई अगर एक भी अगर के 100K भी आपका एलोकेट करना होगा तो यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ऑप्शंस आपके पास हुआ कि हम वेरिएबल पार्टीशन करेंगे। वेरिएबल पार्टीशन में क्या है कि आपका डिफरेंट साइज का पार्टीशन होगा, ठीक है। तो डिफरेंट साइज का पार्टीशन, सपोज 0 to 100K, देन यहाँ पर आपका 500K, देन 800K, देन 1100K, देन 1200K, ठीक है। तो अब यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, यू ऑलरेडी नो दैट कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी पहले एलोकेट होता है एंड सर्टेन स्पेस इज ऑक्युपाइड by the particular operating system, because without in absence of operating system no process get allocated or functioning inside the particular memory. So operating system is the supervisory program
and it is also permanently located in the secondary memory as like other program. ठीक है, तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में क्या हुआ, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हमारे पास ये दो ऑप्शन था। अब इस दोनों ऑप्शन में हम एलोकेशन करने का हमारे पास 3 एल्गोरिथम था, एलोकेशन एल्गोरिथम, ठीक है ना। एलोकेशन हम 3 तरह से कर सकते थे, फर्स्ट फिट एल्गोरिथम को यूज करके, बेस्ट फिट एल्गोरिथम और वर्स्ट फिट एल्गोरिथम, तीनों में से कोई भी एल्गोरिथम। अब ये फर्स्ट फिट यानी कि द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ टू एलोकेट द प्रोसेस, तो इफ यू हैव सेवरल प्रोसेस देन यू कैन एलोकेट। तो यहाँ पर आपको प्रोसेस एलोकेशन का कॉन्सेप्ट था, यानी कि मेन मेमोरी में प्रोसेस वाइज आपका जो है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर रहा था, चाहे वो फिक्स्ड पार्टीशन में करे या वेरिएबल पार्टीशन में करे। तो यहां से कॉन्सेप्ट फिर आया आपका पॉइंटर का कॉन्सेप्ट, ये एरे का कॉन्सेप्ट आप इसको बोल सकते हैं। तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जब आया, बोलिए सर जो बताएं इसमें कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में, तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेन पोर्शन होगा सर, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेन पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोले, फिर से बोलिए। तो सर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में जो बताएं सर, इसमें हाँ। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेन पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम होगा सर। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेन पोर्शंस, हाँ, ये इट इज द वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेन मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी। तो अंडर मेन मेमोरी वी कैन एलोकेट द प्रोसेस अंडर फिक्स्ड पार्टीशनिंग और वी कैन एलोकेट द प्रोसेस इन वेरिएबल पार्टीशनिंग। तो वेरिएबल पार्टीशनिंग में या फिक्स्ड पार्टीशनिंग में वी यूज द एलोकेशन एल्गोरिथम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। एंड व्हाट इज योर क्वेश्चन? पूछे जो एलोकेशन जो बताया सर, जो इसमें द मेमोरी ऑफ मेमोरी जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेन पोर्शन होगा सर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बार थोड़ा सा जोर से कोई बोलिए, तो इनका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सिकंदर, ये क्या बोलना चाह रहे हैं? Sir, I also don't know what he want to say. बिकॉज योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मनीष कुमार बोल रहे हैं ना? Yes, sir. Here, sir, first bit, burst bit, worst. Please explain about this one. First burst, worst. I am not going to explain entire main memory management. I am just discussing because we have to discuss about the effective address, है ना, effective Yes, और sir. offset, ठीक है ना। तो बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। फर्स्ट फिट में एक्चुअली कोई भी प्रोसेस सीक्वेंसिंग जो दिया हुआ है, वो कौन सा प्रोसेस आपका कब एलोकेट होगा, ठीक है ना, कौन सा प्रोसेस कब एलोकेट होगा और किस होल में, दीज आर द होल्स, यानी कि जो आपका पार्टीशनिंग दिख रहा है, दीज आर द होल्स। तो Yes, फर्स्ट sir. फिट में क्या है, फर्स्ट फिट में देयर इज ए एल्गोरिथम थ्रू विच द प्रोसेस गेट एलोकेटेड, और वो एल्गोरिथम क्या है कि द फर्स्ट होल दैट इज बिग एनफ टू एलोकेट द प्रोसेस। तो प्रोसेस का साइज देखेंगे और पहला होल जो भी आपको बड़ा मिलेगा, जो उसमें जिसमें वो एलोकेट हो सकता है, उसमें प्रोसेस को एलोकेट कर देंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको एलोकेशन एल्गोरिथम बताना पड़ेगा। बेस्ट फिट क्या है कि आपके प्रोसेस के साइज के हिसाब से कौन सा पार्टीशन जो है वो बेस्ट सूटेड है, ठीक है ना। तो बेस्ट फिट में हम मैक्सिमम प्रोसेस को एलोकेट कर पाते हैं। और वर्स्ट फिट इज सिमिलर टू द पर्टिकुलर। वर्स्ट फिट में क्या है कि जो आपका लार्जेस्ट होल होगा, बिग इनफ टू एलोकेट द प्रोसेस, उसको हम एलोकेट कर देंगे। तो वर्स्ट फिट और फर्स्ट फिट, ये दोनों एल्गोरिथम में कुछ प्रोसेस आपका एलोकेट नहीं हो सकता है, क्योंकि इस हो सकता है कि आपका जो पार्टीशनिंग है वो बड़ा, या कोई भी पर्टिकुलर पार्टीशनिंग यूज हो रहा हो और कोई बड़ा प्रोसेस अनयूटिलाइज ढंग से रह जाए, ठीक है। तो ये दोनों ही केस आपका कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में होता है।
you just go through the chapter main memory management of operating system. You can take any book of main memory management पढ़िए, उसमें आपको कॉन्टिग्यूअस और फिर नॉन कॉन्टिग्यूअस, बिकॉज अब इसको हम डिस्कस करेंगे तो ये कंप्लीट एक चैप्टर डिस्कशन हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हमने बताया कि आपका दो कंसेप्ट होता है। एक आपका होता है पेजिंग का कॉन्सेप्ट, तो पेजिंग, और एक होता है सेगमेंटेशन। वाई आई डिस्कस सेगमेंटेशन, बिकॉज यहाँ पर सेगमेंटेशन से रिलेटेड ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो सेगमेंटेशन से रिलेटेड, सेगमेंटेशन का मतलब हुआ वेरियस सेगमेंट। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, तो यहाँ पर आपका एक तरह से सेगमेंट से रिलेटेड ही बात हो रही है। तो सेगमेंट से रिलेटेड बात करने का मतलब हाँ बोलिए। क्या बोल रहे हैं? आवाज जा रही है? यस सर। हमारा म्यूट दिख रहा है इसलिए, ठीक है। तो इसलिए सेगमेंटेशन का बात इसलिए किए क्योंकि जब आप सेगमेंटेशन पढ़ेंगे नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में, तो सेगमेंटेशन आल्सो कंसिस्ट ऑफ वेरियस सेगमेंट। तो वेरियस सेगमेंट, आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें भी वेरियस सेगमेंट होता है। आपके प्रोग्राम में मेन Yes, प्रोग्राम sir. होता है, आपके प्रोग्राम में फंक्शन होता है, प्रोसीजर्स होता है, प्रोसीजर्स, फंक्शनल। हाँ। तो ये जितने भी अलग अलग सेगमेंट हैं, ये ऑल आर द पर्टिकुलर इंडिविजुअल बॉडी, बट इट गिव सपोर्ट टू कंप्लीट द इंटायर इंस्ट्रक्शंस। तो कोड सेगमेंट एक आपका सेगमेंट पार्ट है, डेटा सेगमेंट भी एक सेगमेंट पार्ट है, स्टैक सेगमेंट भी आपका पर्टिकुलर पार्ट है, और एक्स्ट्रा सेगमेंट भी आपका पर्टिकुलर पार्ट है। तो अब ये कौन सा डिफॉल्ट रजिस्टर इसके लिए होगा डेटा सेगमेंट के लिए, यानी कि डेटा अगर कहीं पर भी आपका मूव कर रहा होगा तो इसी रजिस्टर के इर्द गिर्द, जैसे सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो अगर आप कीबोर्ड से कोई डेटा ले रहे हैं तो सोर्स इंडेक्स क्या होगा? सोर्स सर, क्या बोले सर? बोलिए। सर ऑफसेट रजिस्टर क्या होता है? हाँ, अरे यार, ऑफसेट को ही हम इफेक्टिव एड्रेस भी बोलते हैं। ऑफसेट के लिए जब शुरू में क्लास कराए थे तो आप लोग क्लास ध्यान नहीं देते हैं। ऑफसेट जब बताए थे, ऑफसेट, इफेक्टिव एड्रेस सब बताए थे। ऑफसेट और इफेक्टिव एड्रेस बोथ आर सेम, यानी एड्रेस ऑन विच द पर्टिकुलर ऑपरेशन इज गोइंग ऑन। ऑफसेट इज व्हाट? जैसे अगर हम एरे का एग्जांपल लें, यहाँ अभी लेते हैं, अगर एरे का कोई एग्जांपल आप लेते हैं, सपोज आपके क्यू बेसिक है ना आपका, तो यू जस्ट मेंशन हियर डिम A10 एज इंटीजर, ठीक है। तो ये A10 आपने जो लिया, इसको अब देखेंगे, पहले जो शुरू में पीडीएफ दिया उसी में इसको समझाएं। तो वहां पर A10 का मतलब क्या है? ये आपका इंडेक्सिंग क्रिएट किया टोटल 9। दैट इज एरे सर। हाँ, A7, A8, एरे तो पढ़ाई हो गया होगा ना क्यू बेसिक में? नो सर, एरे सर आप ही पढ़ाए हैं। भी नहीं हुआ है। वो ये भी नहीं हुआ है क्योंकि आपका क्यू बेसिक है, तो क्यू बेसिक में ही बता पाएंगे। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ जो भी ये जो भी वैल्यू आप यहाँ रख रहे हैं, 12, 14, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 9, बोलिए
सर आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है। तुम्हारा नेटवर्क का इशू होगा जी। नहीं सर, नेटवर्क मेरा ठीक है, आपका आवाज कट कट के आ रहा है, ब्रेक करके। कट कट के आ रहा है, थोड़ा सा मशीन हीट है तो ना, तो थोड़ा सा तो ठीक। फैन का आवाज आ रहा होगा। बाकी आवाज सही आ रहा है ना? हाँ यस सर। सर। तो अब देखिए, अब हमने बताया था आपको कि एरे जो आप डिक्लेयर करते हैं, तो एरे का मेन यूज क्या है? एरे का मेन यूज है कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स को, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम के लिए हमको डिफरेंट सेट ऑफ वेरिएबल नहीं लेना पड़े, तो हम एरे यूज कर लेते हैं। किस तरह का? जो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट, मतलब इंटीजर टाइप है तो इंटीजर के लिए ले लेंगे, सिंगल टाइप है तो सिंगल के लिए ले लेंगे, यानी कि दिस इज द कंटेनर ऑफ इंटीजर डेटा एलिमेंट। तो अगर हम एरे नहीं लेते तो क्या लेते? हम 10 वेरिएबल को डिनोट करते और 10 डिफरेंट एंड पर आपका मेमोरी एलोकेट होता है। अब यहाँ देखो, अब एरे लेने से क्या बेनिफिट हो गया? एरे लेने से ये बेनिफिट हो गया कि आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ 0 1 2 3 4 5 8 9, यहाँ पर आपका ये डेटा स्टोर है, वैल्यू 3 2 1 4 5 6 7 9, ये आपका वैल्यू हो गया, ये आपका इंडेक्सिंग हो गया। ऑल आर द की एलिमेंट एंड देयर इज सम एड्रेस ऑल्सो। Now, suppose address of the first element is 1000. So this is the starting address. We can use this starting address to find out the effective address of any element. So 1000 is the starting address. Now there is some address of each element. सबका element का address होगा। यस सर। अब ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपके डेटा, इंटीजर, फ्लोट, सिंगल, डबल, इंटीजर, सिंगल, जो भी आपका डेटा टाइप है। सिंगल का कितना होता है साइज? सिंगल का सर 4 सर, सिंगल का इंटीजर का सर 2 और सिंगल का 4। यस सर। एंड फ्रैक्शनल वैल्यू सिंगल एक्चुअली अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस सिंगल को फ्लोट Yes, sir. कहा जाता है। फ्लोटिंग। यस सर। 4 बाइट एंड समथिंग फ्रैक्शनल वैल्यू, आई थिंक 7। यस सर। -31 -31 to -31 -1 ऐसे कुछ। क्या बोल रहे हैं? -31 नहीं सर, -2 power 31 -2 रेंज बता रहे हो क्या? रेंज बता रहे हो? यस सर, ही इज टॉकिंग अबाउट रेंज। रेंज सर, लॉन्ग वैल्यू, रेंज भी हम बताए थे कि रेंज जो है अनसाइंड के साइंड के लिए रेंज जो होता है 2 का पावर n-1 to 2 का पावर n-1। सर ये तो इंटीजर का बना। हाँ, इसका n का वैल्यू 16 होगा, क्योंकि 2 बाइट है तो 16 बिट होगा। तो इसके केस में आपका रेंज हो जाएगा 2 का पावर 15 टू 2 का पावर 15 -1। उसी चीज को लिखते हैं -32,768 से प्लस 32,767। और अगर हम कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो n = 32 के लिए हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं -31 हाँ 2 to the power 31 -1। अब पावर हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे तब भी यही रेंज होगा। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या है, 1000 को हम स्टार्टिंग एड्रेस या बेस एड्रेस कहते हैं। सर हाँ बोलिए सर, एक छोटा सा डाउट था सर। यहाँ पर n = सर 16 है सर, तो 2 to the power 15 - 1 क्यों, 16 - 1 क्यों किए हैं सर? ये फॉर्मूला n-1 ये फार्मूला है जिसके बेसिस पर रेंज फाइंड करते हैं। तो ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला n-1 करेंगे तो 15 होगा ना? यस सर, यस सर। नहीं बस वो -1 15 क्यों मैनेज करते हैं 15, और इसीलिए ये 768 की जगह 767 होता है, क्योंकि यहाँ तो 768 हुआ, इसमें एक घट गया, तो एक घट गया तो पॉजिटिव में 32,767 तक ही वैल्यू यूज हो पाएगा। तो ये आपका स्टार्टिंग एड्रेस जो हुआ। नाउ दिस स्टार्टिंग एड्रेस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट। मान लेते हैं कि हमको इस एलिमेंट का एड्रेस पता करना है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ एलिमेंट 6, तो वी कैन यूज इंडेक्स एज ए एड्रेसिंग एलिमेंट। 1016 सर यूज करेंगे एड्रेसिंग एलिमेंट में। हम बताए थे ना आपको कि एड्रेस ऑफ एनी, यानी ये दिस वन इज द ऑफसेट,
एड्रेस ऑफ सपोज 16 हो जाए। है ना A7 पोजीशन पर जो वैल्यू है, एड्रेस ऑफ द वैल्यू ए या एड्रेस ऑफ A7 इज व्हाट। तो एड्रेस कैसे निकालते थे, बेस एड्रेस 16 प्लस वेट इनटू लोकेशन। ln। बेस एड्रेस अगर 1000 है तो इसमें वेट क्या है, इंटीजर का वेट क्या है 2। 2 बाइट। यस सर। तो 2 गुना लोकेशन, कौन सा लोकेशन का वैल्यू, 7। तो ये कितना हो गया 1000 प्लस 14, ओ सॉरी 1014। आप यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए ऐसे यूज करेंगे इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए। और इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज को हम अगर इंटीजर होल्ड कर रहा है, ये डेटा होल्ड कर रहा है इंटीजर, तो यहाँ पर आप 2 बाइट बढ़ा दीजिए, 1002, 1004, 6, 8, 10, 12 आ गया ना 14। यस सर। अगर ये सिंगल होल्ड करेगा, यानी कि इसमें अगर फ्लोट डेटा होगा, डेसिमल वैल्यू होगा अगर, तो उस केस में 4 बाइट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि वेट आपका 4 होगा, तो 4 गुना 7, देखिए 4 7 28, तो इसका एड्रेस आपका मॉडिफाई होगा बेस एड्रेस से। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर एड्रेसिंग एलिमेंट क्या क्या यूज हुआ, इसी चीज को हम वहां भी यूज करेंगे, तो आपको यहाँ समझ में आएगा, तभी तो वहां समझ में आएगा। एड्रेसिंग एलिमेंट में क्या यूज किए, पहला यूज किए स्टार्टिंग एड्रेस, बेस एड तो हम लोग बेस एड्रेस बोलते हैं। यस सर। दूसरा क्या यूज किए, इंडेक्स, है ना, तो इंडेक्स रजिस्टर वहां होगा, तो इंडेक्स का वैल्यू इंडेक्स 7 यूज किए ना यहाँ, यस सर। इंडेक्स यूज किए। तीसरा क्या यूज किए, वेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर किस फॉर्म में है, साइज ऑफ, यस साइज ऑफ एलिमेंट। ओके। साइज ऑफ ईच एलिमेंट, जिसको W से रिप्रेजेंट किए यहाँ, वहां पर यस सर। वेटेज। फॉर्म में क्या होगा, 8 बिट और 16 बिट, देख रहे हैं ना, यस सर। ये 8 बिट और 16 बिट को ही तो हम रिप्रेजेंट करते हैं साइज से। यस सर। तो अब ये आपका क्या हो गया, A7 का इफेक्टिव एड्रेस, अगर स्टार्टिंग एड्रेस हमको पता होगा तो वी कैन फाइंड आउट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर। यस हिमांशु राज, बोलिए क्या बोल सर रहे हैं। ये 8 बिट और 16 बिट वाला समझ में नहीं आया सर, जो डिस्प्लेसमेंट के नीचे बताया। 8 बिट और 16 बिट क्या है सर? यस सर। हाँ, ये बताए थे जी लास्ट क्लास में। तो 8 बिट और 16 बिट, आपका जो 8086 का रजिस्टर सेट है वो 16 बिट का है, ठीक है ना। लेकिन जो पहला 4 जो रजिस्टर है जनरल पर्पस का, आउट ऑफ 8 जनरल पर्पस रजिस्टर, ये आपका 16 बिट और 8 बिट में भी बटा हुआ है। यस सर। हम बताए थे ना कि जब इंस्ट्रक्शन कोई लिखेंगे, मूव R1 ए लिखते थे, R1 को अगर AX से रिप्लेस करेंगे तो मूव AX ए लिखेगा, इसका मतलब है कि A आपका 16 बिट आ रहा है डेटा। यस सर। समझ में आया? यस सर। 8 बिट या 16 बिट इज द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग डेटा, कितना बिट का डेटा रख सकता है आपका वो रजिस्टर। तो AX, BX, CX और DX, ये X जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये 16 बिट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि ये सारे रजिस्टर का अगर यूज करेंगे इंस्ट्रक्शन में तो मैक्सिमम 16 बिट का डेटा ये एलोकेट कर पाएगा। लेकिन अगर AL, BL, CL और DL अगर यूज करेंगे तो ये 8 बिट कंटेनर है, यानी कि 8 बिट का ही डेटा ये होल्ड कर पाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट जो है स्टेटस फ्लैग रजिस्टर है इसमें। तो स्टेटस फ्लैग रजिस्टर मोर और लेस आपको पता है कि 1 बिट का इंफॉर्मेशन रखता है। तो 1 बिट का इंफॉर्मेशन या तो 0 होगा या ऑफ,
तो इनिशियली जब आप प्रोग्रामिंग भी करेंगे तो उसको ऑफ करके चलेंगे। अभी भी तुम हाथ उठाई हुई हो, कुछ पूछना है तुमको? जिनको No, हैंड sir. लो कर दीजिए। तो स्टेटस फ्लैग रजिस्टर क्या है? ये 1 बिट का इंफॉर्मेशन रखता है। तो कैरी फ्लैग, अब ये देखिए यहाँ पर आपका जो है आफ्टर 8 बिट और 16 बिट एडिशन और बोरो आफ्टर 8 बिट और 16 बिट सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, यहाँ दोनों चीज लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि हो सकता है कि आप अपना ऑपरेशन 8 बिट रजिस्टर के थ्रू करवा रहे हो, यानी एक्यूमुलेटर रजिस्टर एल यूज कर रहे होंगे तो क्या होगा, 8 बिट होगा ना। अगर आप एल यूज करेंगे, मान लेते हैं कि अगर आप अपने क्यू बेसिक प्रोग्राम में इंटीजर डेटा लिए हैं तो 2 बाइट होगा। अगर आप सिंगल लेंगे तो 4 बाइट हो जाएगा ना। Yes, sir. तो वही चीज है यहाँ, अगर हम यहाँ एल यूज कर रहे होंगे एक्यूमुलेटर रजिस्टर के लिए रिजल्ट स्टोरेज एरिया में, तो आपका 8 बिट रजिस्टर यूज हो रहा है। तो आइदर 8 बिट रजिस्टर, अगर हम AX यूज कर रहे होंगे तो 16 बिट रजिस्टर यूज हो रहा है सब्ट्रैक्शन या एडिशन में। तो सब्ट्रैक्शन के केस में बोरो होता है और एडिशन के केस में कैरी होता है। तो 8 बिट में या 16 बिट किसी भी तरह का रजिस्टर यूज हो सकता है ना एक्यूमुलेटर। Yes, sir. Sir, यहाँ पर लाइन जो लिखा गया है सर, वो I could not able to understand what is the meaning, addition and subtraction. क्या क्या लिखा गया है? ये बोरो, क्या बोल रहे हो? एक बार सिकंदर बोलो फिर से। हम बोलिए। वही सर, बोरो समझ नहीं पा रहे क्या है बोरो सर। बोरो नहीं समझ रहे हो जी तुम? कैसे तुम लोग मैथमेटिशियन हो हैं? बोरो नहीं समझ रहा है जी। बोरो तुम 734 में अगर 9 अगर तुमको 129 माइनस करना होगा तो बोरो लेना नहीं पड़ेगा। बोरो मतलब कि कर्ज लेना, बोरो करना। अच्छा अच्छा, कैरी मतलब सर एक कैरी का मतलब एक्स्ट्रा। यार है, कैरी का मतलब हुआ कि 732 सर हासिल लेना, हासिल तो लेकर इसमें कैरी का जरूरत पड़ा नहीं पड़ा? 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 8 लिख दिए। लेकिन अगर 732 में 929 ऐड करोगे तो 9 और 2 को ऐड करोगे तो यहाँ कैरी हो जाएगा। यस यस समझ। 9 और 2 डिजिट का आएगा तो इसको 1 लिखेंगे और लेफ्ट मोस्ट जो आपका बिट है वो कैरी चला जाएगा। फिर ये चीज आप इसमें ऐड करके लिखेंगे, यहाँ पर फिर 16 लिखेंगे। जहां पर कैरी नहीं होगा, आगे जब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर तो ALU में अंडर में जो सर्किटरी है उसको चेक करेंगे, तो वहां पर हाफ एडर फुल एडर सर्किट आपका काम करता है। हाफ एडर 2 बिट के लिए और फुल एडर 3 बिट के लिए वर्कआउट करता है। तो यहाँ ये बोरो हो गया, जैसे 4 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, इससे बोरो लेंगे। अगर ये सफिशिएंट नहीं होगा तो इसके आगे बढ़ जाएंगे, इससे बोरो करेंगे। पहले इससे इसको लेंगे फिर इससे आगे बढ़ेगा, तो इससे बोरो लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 14 - 9 5 और ये हो गया 2 2 2 - 2 0 7 - 1 6। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा 6 0 4 1 2 9। तो अब 4 को बोरो लेना है, यहाँ तो पहले से 0 है तो बोरो कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। तो यहाँ से बोरो यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। यानी 6 से बोरो लिए तो ये कितना हो गया 10, और 10 से इसको बोरो लिए तो ये कितना हो गया 14 5 सर 5। ये कितना हो गया, ये डेसिमल एडिशन कर रहे हो ना तुम हैं? डेसिमल एडिशन करोगे तो इसमें एक बोरो लेने का मतलब है कि 10 ऐड होगा, 14 हो जाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस इसलिए पढ़ाया जाता है ना, बेस 10 होता है। तुम इसमें 1 ऐड कर दोगे, एक लेने का मतलब है कि 10 ले रहे हो तुम, 10 टोटल 10 बेस ले रहे हो। तो ये आपका 14 हो गया। तो 14 - 9 यहाँ किए ना अभी, ये 5 हुआ। और ये क्या हो गया, ये यहाँ से बोरो किए तो ये 10 हुआ होगा। यस, क्योंकि यहाँ भी 10 में 0 ऐड हुआ होगा।
तो इस 10 में से एक ले लिए, एक इसमें से ले लिए, तो कितना बच गया? 9 तो ये 9 में से 2 गया 7, और ये कितना बच गया? इसमें से एक ले 5 लिए, तो ये 5 हुआ 5 ना। 5 और समझ में आया क्या होता है? यस सर। हाँ सर। सुमित कुमार बताइए समझ यार, गए सर। अच्छा वाला ये सब, ये बोरो कैरी क्लास 5-6 नहीं वाले सर, इंग्लिश समझ जाते हैं। इंग्लिश हैं? लैंग्वेज नहीं समझ पाए थे सर। नहीं नहीं, आप समझ गए, आपको लग रहा हो कुछ टर्मिनोलॉजी नया आ गया क्या? ऐसा कुछ नया नहीं है, ठीक है। ओके, इसको हम